हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मेरा जो टॉपिक है बेसिकली उन बहुओं के लिए है जो शादियां करती हैं और उसके बाद उनको फेस करनी पड़ती हैं ससुराल की प्रॉब्लम्स को। तो उन सब लोगों के लिए मेरी एक एडवाइस है कि जब आप शादी करके जाते हो तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि वी आर गोइंग टू द न्यू वर्ल्ड। हम एक नए दुनिया में जा रहे हैं। उधर के लोगों के रहन सहन, उनका खाना पीना, उनकी हर चीज़ में डिफरेंस है। चाहे आप अपनी फैमिली की ही से उठ के अपनी ही फैमिली में जा रहे हो, तब भी उनकी जो लाइफ स्टाइल है, हर चीज़ होती है वो आपकी लाइफ स्टाइल और हर चीज़ से डिफरेंट होती है। और जब हम इतने सारे लोगों में जाते हैं तो उन सब की नज़र आपकी तरफ होती है। शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ लोग आप लोगों को डिस्टेंस देते हैं, कुछ ससुराल वाले देते हैं, लेकिन ज़्यादा ससुराल वाले स्पेशली सास उसको सिर्फ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई मेरा बेटा बेसिकली इसने ले लिया जो मुझे टाइम देता था, अब उसके ऊपर वो टाइम ले रही है। तो ये चीज़ उसको बुरी लगती है और इसकी वजह से ही वो आपके अगेंस्ट हो जाती है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती है। तो जो जिनकी शादियां भी रिसेंटली हुई हैं और वो सेम ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं और उनकी जो सासू माँ है उनके टोटल अगेंस्ट होती जा रही हैं और डे बाय डे उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं बिला वजह का। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि इस टाइम पे आपकी जो सास की हालत है ना, वो हमदर्दी वाली है। वो आपको तंग ज़रूर कर रही है, आपकी लाइफ में कुछ जहन्नुम ज़रूर बना रही है, पर वो एक हमदर्दी वाली है। आप अगर इस टाइम पे थोड़ा सा क्रूड आपको होना है और चंद ही अरसे में, यानी अगर आप लोग क्रूड नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको एक लंबे अरसे तक इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा और आप इन सब चीज़ों से भाग नहीं सकोगे। लाइफ आपकी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी और ये ऐसी लाइफ बन जाएगी कि ये जो पार्ट होगा ना आपकी ज़िंदगी का, वो हमेशा पेनफुल रहेगा। एक पेनफुल मोमेंट्स की तरह आपको हमेशा याद आएगा। तो बेटर ये है कि आप ना अपनी लाइफ को बेहतर कर लो। चंद दिनों की बात होती है, इसमें आपने सिर्फ थोड़ा क्रूक होना होता है। आपने अपने शुरू में हस्बैंड को कोशिश ये करनी है कि बार बार उनसे ये बात बोलें कि वो अपनी मामा के साथ टाइम स्पेंड करें। शुरू में आपको करना ठीक है, आप 1 महीने तक भी, क्योंकि एक जब आप जाते हो तो उनकी टाइमिंग्स क्या होती हैं एक सास की कि भाई वो सडनली आपको कैच करना शुरू कर देती है आपकी एक एक एक्शन को। तो उसी टाइम पे वो रियलाइज़ कर रही होती है कि बस इसने इस टाइम पे देखो मेरा बेटा मेरे साथ बैठता था, ये मेरे साथ खाता था, तो ये इसने बुला लिया या वो वहाँ चला गया। ऐसा बेसिकली होता ही है कि हस्बैंड जो है ना, वो ऑलरेडी ये बेटा, वो जब उसकी शादी होती है तो उसका खुद ही मुंह जो है ना ऑलरेडी ऑटोमेटिकली और नेचुरली कह सकते हैं वो अपनी वाइफ की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से वाइफ बेचारी बाद में प्रॉब्लम फेस करती है और बाद में वो जो बेटा होता है वो माँ के कहने पे उस वाइफ के अगेंस्ट भी खड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पास उसकी कोई और चारा नहीं होता। तो इस टाइम पे बहू को चाहिए कि वो कोशिश ये करे कि अपने हस्बैंड को समझाए कि वो अपनी मामा के साथ टाइम स्पेंड करे और वो खुद भी अब उनकी मामा के साथ ही टाइम स्पेंड, यानी सास के साथ ही टाइम स्पेंड करें। सिर्फ 1 महीने की बात है। जो एक उनकी जो जान पड़ताल होती है ना सासू माँ की, वो सिर्फ फर्स्ट मंथ होती है। जब वो देख लेती है कि नहीं मेरा बेटा मेरे से बिल्कुल नहीं हटा, ऊपर से जो भाई मेरी बहू है वो तो इतनी अच्छी है, वो तो मेरे साथ बैठती है और हर बात मेरे से पूछती है। आपने ये नहीं करना है कि भाई मैं तो ऐसा करती नहीं थी या मेरे यहाँ ऐसा होता नहीं था, अब इस घर में मैं ऐसा क्यों करूँ, मेरी सास क्यों बोल रही है। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, वरना आपको सालों साल लग जाएंगे, आप इस चीज़ से नहीं निकल सकोगे, कम से कम उनकी ज़िंदगी तक तो नहीं निकल सकोगे इस मुसीबतों से। इसलिए बेहतर ये है कि सिर्फ 1 महीना आपने अपनी सासू माँ को अपने हाथ में करना है, दैट्स इट। 1 महीने में वो आपको पड़ताल कर लेगी कि भाई ये तो मेरे लिए सही है, सेट है। तो वो फिर जब उसकी नज़रिया आपके लिए चेंज हो जाएगा ना कि नहीं यार एवरीथिंग इज़ ओके, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, आपको अपने लिए ख़तरनाक बंदा नहीं समझेगी कि यार ये तो मेरा बेटा लेके भाग जाएगी या ये मेरी दुश्मन है, वो आपको दुश्मन नहीं समझेगी ना, तो फिर और रेस्ट ऑफ द लाइफ वो कभी भी नहीं समझेगी। तो इसलिए शुरू के महीनों में आपने बस थोड़ा सा ऐसा करना है, कंट्रोल करना है कि आप ना 1 महीना इतना दे दो। और जब भी अगर आपको कहीं हनीमून का प्लान बने तो अपनी सास को, अपने हस्बैंड को सास के सामने कहो कि नहीं मेरी सास तो मेरे साथ जाएगी, मैं तो वैना नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। आपने कोशिश ये करनी है कि अपने हस्बैंड को कंट्रोल अपने कर लीजिएगा कमरे में और उसको बता दीजिएगा कि
आप बार बार रेजिस्ट करेंगी कि मैं अपनी सास को लेके जाना है। और जब आप ये कहेंगे अपनी सास के सामने तो कॉमन सेंस की बात है, सास बार बार कहेगी नहीं नहीं आप लोगों का वक्त है, आप लोग इंजॉय करो, मैं कहाँ पे। लेकिन ये आपने इतना रेजिस्ट करना है कि वो जब आप यहाँ से अपने हस्बैंड के साथ हनीमून मनाने जाओ तो उसके बैक ऑफ द माइंड ये बैठे कि मेरी जो बहू है वो खुशी से नहीं गई, वो तो मुझे साथ लेके जाना चाहती थी और वो एट द एंड ऑफ द डे तक कोशिश करती रही कि मुझे साथ लेके जाए। तो वो जब आपको यहाँ से भेजेगी दुआओं के साथ भेजेगी, ना कि उसके दिल में नफरत होगी ना हकारत होगी। तो बेसिकली सिर्फ फर्स्ट 1 महीने की बात होती है, 1-2 महीने में आप कि सास जो है ना वो फिर आपके आगे पीछे होती है। और फिर यकीन करें कि वो माँ से ज़्यादा बढ़कर करती है, क्योंकि उसका बेटा भी इन्वॉल्व होता है और फिर उसके घर में जो उसकी जो घर की हालात भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बस एक ट्रिक है जो कि मैं समझती हूँ कि हर अगर बहू कर लेना तो घर में नफ़रत नहीं पैदा होगी, शुरू में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि हस्बैंड बेसिकली जब शादी होती है तो उसका मुंह ऑटोमेटिकली, मैंने बोला जैसे नेचुरली तौर पे अपनी वाइफ की तरफ हो जाता है। उसको समझ में नहीं आती कि वो लाइफ में इतना खुश होता है कि वो शुरू में 1 महीना अपनी बीवी को लगाता है, जो वो 1 महीने में अपनी बीवी को लगाता है ना, उसमें वो जो माँ है ना वो अपनी दुश्मन बना देता है अपनी बीवी के। उसको पता नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली उसकी जो माँ उसके बीवी की दुश्मन बन जाती है। फिर वो फर्स्ट मंथ तो उसके साथ गुजारता है, फिर आहिस्ता 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 फिर वो जो सास है ना वो फिर पॉइजन घोलना शुरू कर देती है अपने बेटे के दिल में। और करते 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 साल अभी ख़त्म नहीं होता तो हस्बैंड जो होता है ना वो बस मतलब काफ़ी अगेंस्ट हो चुका होता है अपनी बीवी के और काफ़ी तंग करना शुरू कर देता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसका ये सबसे बेस्ट वे है, सबसे बेस्ट वे इसमें ये होगा कि ना आपकी सास को तकलीफ़ होगी, ना आपको होगी, ना आपके मियाँ को होगी। सुकून से और अच्छी लाइफ गुजर जाएगी। जहाँ सास बैठेगी वो आपके तारीफ़ों के बांधेगी, यानी इतने ज़्यादा वो तारीफ़ें करेगी सबके सामने कि मतलब आपका बहुत फ़ायदा होगा। आपके माँ बाप बहुत खुश होंगे, जहाँ बैठेगी वो आपकी तारीफ़ करेगी। तो ये एक बेस्ट वे है, दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन राइट नाउ। क्योंकि अभी तक सब लोग यही सवाल पूछते रहे हैं कि क्या तरीक़ेकार है, कि किस तरह का एक रिलेशनशिप है कि एक हस्बैंड और वाइफ जो है वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सके सास की ज़िंदगी में। सास तो अपनी ज़िंदगी में गुजारने ही नहीं देती। तो दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। तो मुझे समझ, मैं अब नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगी और टॉपिक्स के ऊपर। अगर आपने मेरी और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।